This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. आज हम क्लास 5 साइंस चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में और फ्यूजेस के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। डियर टीचर्स, हैव यू एवर नोटिस्ड that many ties have a switch? When you turn on their switches, they start moving and stop when you turn it off. Dear teachers, आपने देखा होगा तमाम टाइज में कोई ना कोई स्विच होता है या बटन होता है, और स्विच ऑन ऑफ करने की वजह से हमारे जो टाइज होते हैं वो मूव करते हैं या स्टॉप हो जाते हैं। Why does it happen? You know that electric cell or a battery is used in these ties. Dear teachers, what is electric cell? The cell supplies energy for the working of ties. An electric cell is composed of two ends. Its one end is positive and the other is negative. The negative end has excess of electrons, whereas there is a deficiency of electron at its positive end. इलेक्ट्रिक सेल के दो एंड्स होते हैं, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज होता है। When both ends are joined through a metal wire and a switch, जब दोनों एंड्स को मेटल वायर यानी धाती तार से जोड़ा जाता है एंड अ स्विच और एक स्विच के साथ जोड़ दिया जाता है, द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम द एंड विद एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स टू द एंड विद डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस एंड पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए उस एंड की तरफ जाते हैं जहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो डियर टीचर्स, इलेक्ट्रॉन्स के इस फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अब इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल कैसे किया जाता है? अ स्विच इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब आपको समझ आ गई है कि बैटरी क्या है, स्विच क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक सर्किट और इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। डियर टीचर्स, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए पार्ट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इन आवर होम्स वी टर्न ऑन द स्विच टू लाइट अ बल्ब और टू रन अ फैन। डियर टीचर्स, हम अपने घरों में आम देखते हैं कि हमने अगर फैन ऑन करना है या बल्ब ऑन करना है तो हमें स्विच को ऑन करना पड़ता है। सेम इन चीज़ों को दोबारा ऑफ करने के लिए भी हम स्विच ही यूज़ करते हैं। वेरियस इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर मेड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाए गए हैं। लेट अस मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। रिस्पेक्टेड टीचर्स, टू अंडरस्टैंड सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, let us understand activity number 7.4. First step is that insert a torch bulb in a holder. हमने करना क्या है, एक टॉर्च या बल्ब को होल्डर में इंसर्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में कनेक्ट द बल्ब टू अ सेल और बैटरी थ्रू अ स्विच। एक स्विच की मदद से बल्ब को सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देना है with the help of metal wires की मदद से। स्टेप नंबर 3, टर्न द स्विच ऑन। अब स्विच ऑन कर देना है एंड ऑब्जर्व द बल्ब, और बल्ब को
देखना है। डज इट स्टार्ट ग्लोइंग? क्या बल्ब रोशन हो जाता है? यस, द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। जी टीचर्स, आप देखेंगे कि बल्ब स्विच ऑन करने पर बल्ब रोशन हो जाता है। नेक्स्ट हमने क्या करना है स्टेप नंबर 4 में, नाउ टर्न द स्विच ऑफ। अब हमने स्विच ऑफ कर देना है एंड ऑब्जर्व द बल्ब, और दोबारा बल्ब को ऑब्जर्व करना है। वाई डिड इट स्टॉप ग्लोइंग? अब ये क्यों रोशन होना बंद हो गया? रिस्पेक्टेड टीचर्स, द रीजन इज दैट बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग बिकॉज एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से बल्ब जो होता है वो ऑन हो जाता है। जबकि जब आप स्विच ऑफ करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता बल्कि स्टॉप हो जाता है, उसका करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है, और करंट फ्लो स्टॉप होने की वजह से बल्ब ऑन नहीं होता, रोशन नहीं होता। डियर टीचर्स, यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द सेल और बैटरी, बल्ब, स्विच एंड वायर्स। इलेक्ट्रिक करंट सेल या बैटरी में से पास होता है और बल्ब में से गुजरता है, स्विच में से और वायर्स में से गुजरता है। दे टूगेदर प्रोवाइड अ पाथ, ये सब मिल के एक पाथ प्रोवाइड करते हैं फॉर करंट, करंट के लिए, टू फ्लो थ्रू, ताकि वो इसमें से फ्लो हो जाए। तो ये सेल, बैटरी, बल्ब, स्विच और वायर्स, ये सब मिल के क्या बनाते हैं? एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई है? तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट करंट के फ्लो का पाथ है, रास्ता है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। रिस्पेक्टेड टीचर्स, हमने देखा बल्ब, बैटरी या सेल और स्विच ये इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स हैं। अब बैटरी क्या है? बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बैटरी इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है। द स्विच इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। स्विच फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। एंड ग्लोइंग बल्ब इंडिकेट्स, और बल्ब का रोशन होना इंडिकेट्स करता है, ये निशानदेही करता है दैट करंट इज पासिंग थ्रू, के करंट पास हो रहा है। डियर टीचर्स, डू यू नो, क्या आपको पता है अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल्स? एक बैटरी एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होती है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, नाउ वी डिस्कस यूजेस ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। नंबर 1, lighting bulbs. A simple circuit helps to turn on and off a bulb using a switch. सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट स्विच की मदद से बल्ब को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसमें मदद देता है। नंबर 2, रनिंग इलेक्ट्रिक टॉयज। मैनी बैटरी ऑपरेटेड टॉयज वर्क यूजिंग अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। कई बैटरी से ऑपरेट होने वाले खिलौने यानी टॉयज सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को यूज करते हुए वर्क करते हैं। नंबर 3, बजर्स एंड बेल्स। डोर बेल्स एंड अलार्म बजर्स आर सिंपल सर्किट्स टू वर्क। डोर बेल्स और अलार्म बजर्स में भी सिंपल सर्किट्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो काम कर रहे होते हैं, उनमें से आवाज पैदा हो रही होती है। नंबर 4, फैंस एंड मोटर्स। स्मॉल फैंस और टाई मोटर्स कैन बी ऑपरेटेड यूजिंग अ बेसिक सर्किट। फैंस और टाई मोटर्स में भी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो ऑपरेट हो रहा होता है। इसके अलावा आप स्कूल्स में देखते हैं साइंस एक्सपेरिमेंट्स जब हम लोग कर रहे होते हैं तो उसमें भी सिंपल सर्किट्स यूज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जब हम साइंस एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें भी सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट यूज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट, टेस्टिंग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। डियर टीचर्स, ये चेक करने के लिए कि बल्ब, बैटरी या वायर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं, उसमें भी हम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को यूज कर रहे होते हैं। अब इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? प्रिवेंटिव मेजर्स
preventive measures of using simple electric circuit. Respected teachers, simple electric circuit यूज़ करने के लिए हमें जिन बातों का ख्याल रखना है उनमें सबसे पहले यूज़ प्रॉपर इंसुलेटेड वायर्स. Always use wires with plastic covering to avoid electric shock. अब हमने करना क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए हमेशा वो तारें यूज़ करनी है जिसमें प्लास्टिक कवरिंग हुई हुई होती है ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें. नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर में है डू नॉट टच बेयर वायर्स. नेवर टच मेटल पार्ट्स ऑफ वायर्स विद वेट हैंड्स और ड्यूरिंग करंट फ्लो. कभी भी गीले हाथों से जब करंट पास हो रहा हो तो मेटल वायर्स को जो है आप टच ना करें. नेक्स्ट प्रिवेंटिव मेजर है टर्न ऑफ द स्विच व्हेन नॉट इन यूज. टर्न ऑफ द स्विच और डिस्कनेक्ट द बैटरी आफ्टर यूज. नेक्स्ट इज टर्न ऑफ द स्विच व्हेन नॉट इन यूज. व्हेन नॉट इन यूज यानी यूज करने के बाद स्विच ऑफ कर दें. नेक्स्ट इज यूज लो वोल्टेज बैटरीज फॉर एक्सपेरिमेंट्स. Only use low voltage batteries like 1.5 volt or 9 volt for safety. सेफ्टी पर्पस के लिए सिर्फ लो वोल्टेज बैटरीज इस्तेमाल करें. नेक्स्ट प्रिकॉशन है अवॉइड शॉर्ट सर्किट. डोंट कनेक्ट बोथ बैटरी टर्मिनल्स डायरेक्टली विदाउट अ लोड लाइक अ बल्ब. लोड के बगैर बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को कनेक्ट ना करें. चेक ऑल कनेक्शंस बिफोर यूज. मेक श्योर ऑल वायर्स एंड कंपोनेंट्स आर प्रॉपरली कनेक्टेड. तसल्ली कर लें कि तमाम वायर्स जो हैं प्रॉपरली कनेक्टेड हैं. रिस्पेक्टेड टीचर्स, हमने काफ़ी सारी प्रिकॉशंस देख ली हैं, ठीक है. नाउ वी डिस्कस टाइप्स ऑफ सर्किट. Dear teachers, there are two types of circuit, open circuit and closed circuit. पहले हम closed circuit को देख लेते हैं. When you turn the switch on, जब आप स्विच ऑन करते हैं, the circuit becomes complete, circuit complete हो जाता है और closed या close हो जाता है due to which the current starts flowing through it, जिसकी वजह से current flow करना start कर देता है. This is called closed circuit. इसे हम बंद सर्किट कहते हैं. नेक्स्ट इज ओपन सर्किट. ऑन टर्निंग द स्विच ऑफ, जब आप स्विच बंद कर देते हैं, द सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट, तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है और ओपन हो जाता है. सो द करंट स्टॉप्स, तो करंट स्टॉप हो जाता है. फ्लोइंग, फ्लो करना, करंट फ्लो करना स्टॉप कर देता है थ्रू द सर्किट. तो डियर टीचर्स, जब आप सर्किट को, आपका सर्किट ओपन हो, इनकम्प्लीट हो, तो उसमें से करंट जो है, सर्किट में से करंट फ्लो करना स्टॉप कर देता है. इट इज़ कॉल्ड ओपन सर्किट. इसे हम क्या कहते हैं? ओपन सर्किट कहते हैं. रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब हम डिफरेंस देख लेते हैं. क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं. सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन रिवाइज कर लें तो अ कंप्लीट पाथ फॉर करंट टू फ्लो, स्विच टू फ्लो, अ कंप्लीट पाथ फॉर करंट टू फ्लो, इट इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट. यानी क्लोज्ड सर्किट में करंट को एक कंप्लीट पाथ मिल जाता है फ्लो करने के लिए. वेयर एज इन ओपन सर्किट एन इनकम्प्लीट पाथ, सो करंट कैन नॉट फ्लो. क्योंकि सर्किट ओपन है, खुला है, तो इसमें पाथ जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, सो करंट फ्लो नहीं कर सकता. अगर हम इसका स्विच स्टेटस देखें तो इन केस ऑफ क्लोज सर्किट स्विच इज ऑन. क्लोज सर्किट में हम स्विच को ऑन कर देते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है. जबकि इन केस ऑफ ओपन सर्किट स्विच इज ऑफ. ओपन सर्किट के केस में स्विच को ऑफ कर दिया जाता है. जी टीचर्स, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट के हम डिफरेंसेस देख रहे हैं. नेक्स्ट फीचर है करंट फ्लो, यानी करंट फ्लो करता है या नहीं करता. इन केस ऑफ क्लोज्ड सर्किट करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट. क्लोज्ड सर्किट की सूरत में
सर्किट में से करंट फ्लो करता है, while in case of open circuit no current flows in the circuit, जबकि ओपन सर्किट की सूरत में कोई करंट फ्लो नहीं करता। Example of closed circuit is that bulb is glowing, whereas example of open circuit is that bulb is off. क्लोज सर्किट में बल्ब ऑन हो जाता है, जबकि ओपन सर्किट में बल्ब ऑफ हो जाता है। अगर हम इसकी फंक्शनिंग देखें तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, द सर्किट वर्क्स प्रॉपरली इज क्लोज सर्किट, whereas open circuit does not work properly. Now we see where closed and open circuits are used. First of all, we discuss uses of closed circuit. Closed circuit is used where continuous current flow is needed. जहाँ जहाँ continuous current flow का रहा होता है वहाँ पे closed circuit यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन होम्स, टू रन लाइट्स, फैंस एंड अदर डिवाइसेस वी यूज क्लोज सर्किट। नंबर 2, हमारा जो क्लोज सर्किट है वो यूज होता है टाइज और इलेक्ट्रॉनिक्स में, वेयर बैटरी ऑपरेटेड टाइज वर्क इन अ क्लोज सर्किट व्हेन टर्न ऑन। In factories, machines work on closed circuit to run motors, lights, etc. Next, closed circuit is used in vehicles. For example, car lights, radios, and engines work using closed circuits in case of vehicles. Next are uses of open circuit. Open circuit is used to break or stop the flow of current. Dear teachers, जैसा कि आप सबको पता है कि ओपन सर्किट में फ्लो ऑफ करंट स्टॉप हो जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो नंबर 1, स्विच ऑफ कंडीशन, व्हेन वी टर्न ऑफ लाइट्स और फैंस द सर्किट बिकम्स ओपन। नंबर 2, फॉल्ट डिटेक्शन, यूज्ड इन टेस्टिंग इफ अ सर्किट इज ओपन, it helps identify a break or fault. किसी भी तरह के फॉल्ट को चेक करने के लिए भी हम ओपन सर्किट यूज करते हैं। यूज इन सेफ्टी डिवाइसेस, फ्यूजेस एंड सर्किट ब्रेकर्स क्रिएट एन ओपन सर्किट टू स्टॉप करंट ड्यूरिंग ओवरलोड। रिस्पेक्टेड टीचर्स, इसका वेरी इंपॉर्टेंट यूज जो हमारा ओपन सर्किट का है वो सेफ्टी डिवाइसेस में होता है, जिसमें हम फ्यूजेस और सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं ताकि ओवरलोड की सूरत में करंट को स्टॉप किया जा सके। तो ये सारे हमने अब तक जो है यूजेस देखे हैं ओपन एंड क्लोज सर्किट के। अब हम प्रिवेंटिव मेजर्स देख लेते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ क्लोज सर्किट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ ओपन सर्किट। Respected teachers, first preventive measure in case of closed circuit is that check all connections properly. Ensure wires are tightly connected to avoid short circuit. जी शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इस बात को इंश्योर कर लें कि तमाम वायर्स टाइटली कनेक्टेड हैं। नंबर 2, यूज प्रॉपर इंसुलेशन। नेक्स्ट इसकी प्रिवेंशन है, यूज इंसुलेटेड वायर्स टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए इंसुलेटेड वायर्स यूज करें। डू नॉट ओवरलोड द सर्किट, अवॉइड कनेक्टिंग टू मैनी डिवाइसेस टू अ सिंगल सर्किट। जी यहाँ ये बताया गया कि सर्किट को ओवरलोड ना होने दें, यानी एक ही सर्किट के साथ काफ़ी सारे डिवाइसेस को ना कनेक्ट करें। लास्ट प्रिवेंटिव मेजर ऑफ क्लोज सर्किट इज दैट टर्न ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। अब हमने करना क्या है, स्विच ऑफ द सर्किट को बंद कर दें टू सेव एनर्जी को सेव करने के लिए एंड प्रिवेंट हीटिंग, और हीटिंग से बचने के लिए कि हमारा सर्किट जो है हीट अप ना हो जाए, तो
तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने क्या करना है, टर्न ऑफ व्हेन नॉट इन यूज, जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आप स्विच को ऑफ कर दें। डियर टीचर्स, अब हम प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ ओपन सर्किट के हम प्रिवेंटिव मेजर्स देख लेते हैं। नंबर 1, अवॉइड एक्सीडेंटल डिस्कनेक्शन, इंश्योर वायर्स आर नॉट लूज और डिस्कनेक्टेड unintentionally. Number 2, inspect for broken wires. Regularly check for damaged or broken wires in a circuit. यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि सर्किट की वायर्स को रेगुलरली चेक करते रहें। नेक्स्ट इज हैंडल विद ड्राई हैंड्स इवन इन ओपन कंडीशन। ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स विद ड्राई हैंड्स। सर्किट चाहे ओपन हो या क्लोज हो, ऑलवेज हैंडल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स विद ड्राई हैंड्स। हमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को ड्राई हैंड्स से ही टच करना चाहिए। Respected teachers, very important precaution is that don't assume it's safe. An open circuit does not always mean zero danger. Open circuit का ये मतलब नहीं है कि करंट पास नहीं हो रहा तो ये सेफ है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि यहाँ पे आपको जीरो डेंजर है। There may still be voltage. कुछ ना कुछ वहाँ पे वोल्टेज मौजूद होती है। So don't assume it's safe. ठीक है, तो आप कभी भी ये अज्यूम ना कर लें कि ओपन सर्किट सेफ है। डियर टीचर्स, यहाँ पे हम एक क्विज सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा ये गया है, इफ़ बैटरी कनेक्शंस आर रिवर्स्ड, इफ बैटरी कनेक्शंस आर रिवर्स्ड इन अ क्लोज सर्किट विल द बल्ब ग्लो। अगर क्लोज सर्किट में हम बैटरी कनेक्शंस को रिवर्स कर दें तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? If the battery connections are reversed in closed circuit, yes, the bulb will glow, as long as the rest of the circuit is intact and correct. जी टीचर्स, बिल्कुल, अगर बैटरी कनेक्शंस को रिवर्स कर दिया जाए क्लोज सर्किट की सूरत में तो बल्ब जो है वो रोशन होगा, और तब तक रोशन होगा जब तक के सर्किट के बाकी हिस्से इंटैक्ट में रहें और करेक्ट हों। वाई, अब इसकी हम रीजन देख लेते हैं। अ बल्ब वर्क्स विद डिफरेंट डायरेक्ट करंट डीसी और अल्टरनेटिंग करंट एसी। इन अ डीसी करंट डीसी सर्किट, रिवर्सिंग द बैटरी सिंपली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट। डियर टीचर्स, जैसा कि आपको पता है कि बल्ब डायरेक्ट करंट यानी डीसी या अल्टरनेटिंग करंट एसी के साथ वर्क करता है। डायरेक्ट डीसी यानी डायरेक्ट सर्किट की सूरत में जो बैटरी होती है वो सिंपल करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। सो अ सिंपल बल्ब लाइक एन इनकैंडेसेंट बल्ब डज नॉट केयर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। इट जस्ट नीड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो एंड अ वोल्टेज सोर्स। तो एक आम बल्ब को ये ज़रूरत नहीं होती कि करंट की डायरेक्शन क्या है, इसे बस इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक कंप्लीट पाथ चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो कर सके, और एक वोल्टेज सोर्स चाहिए होता है। तो कनेक्शन रिवर्स करने की वजह से कोई चेंजेस नहीं आती, बल्ब वैसे ही ग्लो करता है। ठीक है, आपको समझ आ गई है। लेकिन इसमें एक इशू है, if your circuit contains polarity sensitive components like LED यानी light emitting diodes or some electronic components, reversing the battery may cause the device not to work. For example, an LED would not glow. जी टीचर्स, यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर पोलैरिटी सेंसिटिव कंपोनेंट्स हुए, जैसा कि एलईडीज़ और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में होता है, तो बैटरी रिवर्सिंग जो हम स्टेप करेंगे तो वो इशू क्रिएट कर सकता है, यानी डिवाइस वर्क नहीं करेगा, लिहाजा एलईडी ऑन नहीं होगी, बल्कि डैमेज होगा। डिवाइस को डैमेज हो सकता है अगर प्रोटेक्ट ना किया गया।
तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं इसका फाइनल आंसर, yes, the bulb will glow if battery connections are reversed, assuming it's a regular bulb and circuit is closed properly. यानी एक आम बल्ब की सूरत में और अगर सर्किट क्लोज हो अच्छे तरीके से तो बल्ब रोशन हो सकता है, चाहे बैटरी कनेक्शंस को रिवर्स ही क्यों ना किया जा सके। ठीक है टीचर्स, आई होप कि आपको ये क्विज अच्छे तरीके से समझ आ गया है। Respected teachers, now we discuss conductors and insulators. अभी हमने डिस्कस किया है कि क्लोज सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। अब हम ये सीखेंगे कि क्या करंट तमाम काइंड्स के मटेरियल में से पास हो सकता है। So, respected teachers, to know this, does current pass through all kinds of materials in case of closed circuit? Let us perform an activity which is activity number 7.5. Step number 1 of this activity is that collect some objects made of different materials. अब आपने करना क्या है, कुछ अशिया आपने जमा कर लेनी है, such as aluminium foil, a pencil, iron wires, copper wires, razor, glass strip, plastic ruler, etc. Step number 2. Can you predict which material will allow the current to pass through it? Dear teachers, इन तमाम मटेरियल में क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस मटेरियल में से करंट पास हो जाएगा और किस मटेरियल में से करंट पास नहीं हो सकेगा? Let us confirm it. हम इसके नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए हम स्टेप नंबर 3 परफॉर्म करेंगे। करना ये है, मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग अ बल्ब। हम एक सर्किट बना लेंगे बल्ब को कनेक्ट करते हुए, एक बैटरी को एंड अ स्विच थ्रू वायर्स के साथ एक स्विच, बैटरी और बल्ब को जोड़ देंगे। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, टर्न द स्विच ऑन। अब हम स्विच को ऑन कर देंगे, द बल्ब विल ग्लो, बल्ब रोशन हो जाएगा। विच इंडिकेट्स दैट, जो ये इंडिकेट करेगा करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कि करंट सर्किट में से फ्लो हो रहा है। स्टेप नंबर 5, नाउ कनेक्ट कलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स टर्न बाय टर्न इन द सर्किट। अब एक एक करके तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, जिसमें पेंसिल है, आयरन वायर्स हैं, कॉपर वायर्स हैं, रेजर है, ग्लास स्ट्रिप है, प्लास्टिक रूलर वगैरह हैं, इनको एक एक करके हम सर्किट से जोड़ते जाएंगे। ऑब्जर्व द बल्ब, और बल्ब को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे विच मटेरियल अलाउ द बल्ब टू ग्लो, कौन सा मटेरियल बल्ब को ग्लो करता है, एंड विच वन डू नॉट, और कौन सा मटेरियल बल्ब को अलाउ नहीं करता ग्लो करने में। रिस्पेक्टेड टीचर्स, इस एक्टिविटी से आप देखेंगे द मटेरियल विच डज नॉट लेट द बल्ब ग्लो, वो तमाम मटेरियल्स जो बल्ब को ग्लो नहीं होने देते, कैन नॉट कंडक्ट करंट। इट मीन्स के वो करंट को कंडक्ट नहीं होने दे रहे। दिस शोज दैट करंट कैन पास थ्रू सम मटेरियल्स। इसका मतलब क्या समझ आता है कि करंट कुछ मटेरियल से तो गुजर सकता है, एंड कैन नॉट पास थ्रू सम अदर मटेरियल्स, और कुछ मटेरियल में से करंट नहीं गुजर सकता। इस एक्टिविटी के बाद अब मैं आपको कंडक्टर और इंसुलेटर की डेफिनेशन शेयर करती हूँ। द मटेरियल्स थ्रू विच द करंट कैन पास आर कॉल्ड कंडक्टर्स। तो डियर टीचर्स, ऐसे तमाम मटेरियल्स जिसमें से करंट पास हो सके कंडक्टर्स कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि द मटेरियल्स थ्रू विच द करंट कैन नॉट पास, और ऐसे तमाम मटेरियल्स जिसमें से करंट पास ना हो सके, आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स कहलाते हैं। जैसा कि आयरन, कॉपर वायर्स और अदर मेटालिक ऑब्जेक्ट्स मीन धाती अशिया, ये कंडक्टर्स हैं। द मटेरियल्स लाइक वुड, रबर एंड प्लास्टिक, बाकी मटेरियल्स जैसे लकड़ी है, रबर है, प्लास्टिक वगैरह, ये इंसुलेटर्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें से करंट पास नहीं हो सकता। Respected teachers, now we see composition of home appliances. We have observed in our homes that those parts of electric
appliances are made up of insulators which are to be touched or held with our hands. Respected teachers, आप जानते हैं कि जो हम अपने घरों में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं जिन्हें हम अपने हाथों से टच करते हैं वो अक्सर औकात इंसुलेटर्स से बने होते हैं। ये किस वजह से होता है, इसकी रीज़न क्या है? दिस इज़ डन टू अवॉइड द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ये इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए इंसुलेटर्स के बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक आयरन इज़ मेड अप ऑफ मेटल। मिसाल के तौर पर आपको पता है ये जो हमारी आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, ये मेटल की बनी हुई होती है, बट इट्स हैंडल इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, लेकिन इसका हैंडल जो है वो प्लास्टिक से बना हुआ होता है। द हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर्स एंड इलेक्ट्रिक कैटल आर आल्सो मेड ऑफ इंसुलेटर्स। इसी तरीके से आपने इलेक्ट्रिक हीटर्स या इलेक्ट्रिक कैटल्स को देखा होगा, उनके हैंडल्स भी इंसुलेटर से बने हुए होते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें। और रिस्पेक्टेड टीचर्स, आजकल आप देखते होंगे कि इंटायर बॉडीज ऑफ इलेक्ट्रिक फैंस, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक इंस्टेड ऑफ मेटल। अब तो होम एप्लियंसेस में, जिसमें आपने देखा इलेक्ट्रिक फैंस हैं या वॉशिंग मशीन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनकी कंप्लीट बॉडी मेटल की बजाय प्लास्टिक से बनी होती है ताकि हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें। नाउ रिस्पेक्टेड टीचर्स, let us discuss characteristics of conductors. As you know that conductors are materials that allow electric current or heat to pass through them easily. Here are the key characteristics. Number 1, high electrical conductivity. Dear teachers, conductors have high electrical conductivity. They allow the easy flow of electric current due to free moving electrons. यानी कंडक्टर में से करंट ईजिली फ्लो कर सकता है क्योंकि उनमें फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर 2, लो रेजिस्टेंस कंडक्टर्स ऑफर वेरी लिटिल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में बहुत कम अपोज करते हैं, लो रेजिस्टेंस शो करते हैं। नंबर 3, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स कंटेन लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। इनमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट मूव फ्रीली विद इन द मटेरियल। यूजली मेटल्स की सूरत में इनमें फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से ये ईजिली अलाउ करते हैं करंट को फ्लो करने के लिए। नेक्स्ट इज हीट कंडक्टिविटी। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर ऑफन आल्सो गुड हीट कंडक्टर्स। जो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं वो गुड हीट कंडक्टर भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज शाइनी अपीयरेंस। मोस्ट कंडक्टर्स लाइक मेटल्स हैव अ मेटालिक लस्टर। अक्सर हमारे जो कंडक्टर्स हैं जैसा कि धातें हैं उनकी चमकदार सरफेस होती है, उनमें मेटालिक लस्टर पाया जाता है। नेक्स्ट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल। डियर टीचर्स, इट मीन्स मैनी कंडक्टर्स कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स। कई कंडक्टर्स को वायर्स में चेंज किया जा सकता है ड्यू टू डक्टिलिटी एंड हैमर्ड इनटू शीट्स, और इन्हें शीट्स में भी मोड़ा जा सकता है ड्यू टू मेलिएबिलिटी। इनकी एग्जांपल्स में कॉपर यानी तांबा, सिल्वर चांदी, गोल्ड सोना, एल्यूमिनियम एंड आयरन यानी लोहा वगैरह शामिल हैं। ऑल आर कंडक्टर्स। रिस्पेक्टेड टीचर्स, कंडक्टर्स की करेक्टरिस्टिक्स आपने अच्छी तरह जान ली हैं। नाउ वी डिस्कस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसुलेटर्स। Number 1, low electrical conductivity. Dear teachers, insulators resist the flow of electric current. जी, तो इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करते हैं। हाई रेजिस्टेंस, दे ऑफन हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रिवेंट करंट फ्रॉम पासिंग थ्रू। हाई रेजिस्टेंस इनमें पाई जाती है, लो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी ना होने के बराबर होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जबकि इनमें हाई रेजिस्टेंस होती है। इलेक्ट्रॉन को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी करंट को पास नहीं होने देते। टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रीज़न ये है कि
इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स इन इंसुलेटर आर टाइटली हेल्ड एंड कैन नॉट मूव फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. इंसुलेटर्स आर पुअर हीट कंडक्टर्स. They are also poor heat conductors because they are poor electric conductors. Next is protective use of insulators. Respected teachers, insulators are used to coat or cover electrical wires and devices to prevent electric shocks. इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए इलेक्ट्रिकल वायर्स और डिवाइसेस को इंसुलेटर्स से कोट किया जाता है. नेक्स्ट इज नॉन मेटालिक अपीयरेंस. इंसुलेटर्स आर ऑफन डल एंड नॉट शाइनिंग लाइक मेटल्स. आपने अक्सर देखा होगा जो इंसुलेटर्स होते हैं वो डल होते हैं, उनकी रफ सरफेस होती है. फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, ग्लास, वुड, ड्राई एयर और गुड इंसुलेटर्स. ये तमाम चीज़ें गुड इंसुलेटर्स में शामिल हैं. रिस्पेक्टेड टीचर्स, नाउ वी डिस्कस हाउ कंडक्टर्स वर्क. कंडक्टर्स काम कैसे करते हैं. कंडक्टर्स वर्क बाय अलाउइंग इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, to move freely through them. You all know that conductors have free electrons. In conductors, especially metals, the outermost electrons of atoms are loosely bound and can move freely. Next reason is application of voltage. When a voltage electrical pressure is applied across conductor, these free electrons start to flow from the negative end to the positive end of the conductor. जब वोल्टेज दी जाती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की जानिब कंडक्टर में फ्लो करना शुरू कर देते हैं. फ्लो ऑफ करंट, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रॉन की ये मूवमेंट इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. डियर टीचर्स, द बेटर द कंडक्टर, द ईजियर द इलेक्ट्रॉन्स मूव. एज इलेक्ट्रॉन्स मूव, जो ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, दे कैन ट्रांसफर एनर्जी टू डिवाइसेस. वो डिवाइसेस को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं. फॉर एग्जांपल बल्ब और मोटर, जैसा कि बल्ब या मोटर में होता है, मेकिंग देम वर्क, जिससे वो काम करने लग जाते हैं. इसकी सादा मिसाल ये है, इन अ कॉपर वायर कनेक्टेड टू अ बैटरी, द बैटरी पुशेस इलेक्ट्रॉन्स. कोई भी आप कॉपर वायर ले लें, उसे बैटरी से जोड़ दें, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगी. इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली थ्रू द कॉपर. इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करेंगे कॉपर में से. करंट फ्लो करेगा एंड पावर्स मैन डिवाइसेस लाइक अ बल्ब, और बल्ब को ऑन कर देगा. सो डियर टीचर्स, दिस इज अ वे लाइक कंडक्टर्स वर्क. रिस्पेक्टेड टीचर्स, नाउ वी डिस्कस हाउ इंसुलेटर्स वर्क. इंसुलेटर्स कैसे वर्क करते हैं. As you know that insulators prevent the flow of electric current. Insulators electric current के flow को रोकते हैं. Now we see how insulators work. Number 1, tightly bound electrons. In insulators, the electrons are tightly held by their atoms and cannot move freely. Insulators में electrons tightly bound होते हैं और वो freely move नहीं कर सकते. Number 2, no free electrons. Because there are no free electrons, electricity cannot flow through the material. क्योंकि इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर्स में से मूव नहीं कर सकती. हाई रेजिस्टेंस. इंसुलेटर्स ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट. इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिक करंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं, मेकिंग देम एक्सीलेंट फॉर ब्लॉकिंग, और उन्हें ब्लॉक कर देते हैं. Protection from electricity. Dear teachers, insulators are used to cover wires and electrical equipment to protect people from electric shocks. क्योंकि इंसुलेटर्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लिहाजा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और कवर वायर्स इंसुलेटर्स से बनाए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके. In short, insulators trap the electrons and block electricity from passing through. Just like a wall
blocks water from flowing. मुख्तसर ये कि इंसुलेटर्स इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैप कर लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर देते हैं, उसे पास नहीं होने देते, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दीवार पानी के फ्लो को ब्लॉक कर देती है। रिस्पेक्टेड टीचर्स, अब हमारे पास एक क्विक क्विज है, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। नेम एनी 3 कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स अदर देन वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक केटल, आयरन, इलेक्ट्रिक फैन। यानी वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक केटल, आयरन और इलेक्ट्रिक फैन के अलावा हमने 3 कंडक्टर और 3 इंसुलेटर्स के नेम बताने हैं। सबसे पहले हम 3 कंडक्टर्स देख लेते हैं। नंबर 1 कॉपर वायर which are used in electric circuits. Number 2 aluminium foils used in cooking and wiring. Number 3 steel rod, it is used in construction and machinery. Next 3 insulators are: number 1 rubber gloves which are used by electricians for safety. Number 2 plastic switch covers prevent electric shocks. Number 3 wooden handle of tools prevent current flow while handling. तो डियर टीचर्स, हमने 3 कंडक्टर्स और 3 इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं। अब मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी जो हमारे टॉपिक में दी हुई है। यूजली द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर आल्सो द कंडक्टर्स ऑफ हीट। डियर टीचर्स, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है, कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में हेल्प करते हैं, इसी तरह कंडक्टर्स हीट को भी कंडक्ट करते हैं। हाउएवर डायमंड इज इंसुलेटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी बट कंडक्टर फॉर हीट। डियर टीचर्स, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं वो हीट के भी कंडक्टर होते हैं, लेकिन जो हीरा है, डायमंड है, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंसुलेटर होता है, जबकि हीट के लिए वो कंडक्टर होता है। Hence the jewelers can verify the real or fake diamond by touching it with their lips. यही वजह है कि जो ज्वेलर्स होते हैं वो ये चेक करने के लिए कि डायमंड रियल है या फेक है, उसे अपनी लिप्स के साथ टच करते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है इससे कि डायमंड जो है वो फेक है या रियल है, असली है या नकली है। इसे ज्वेलर्स लिप टेस्ट भी कहते हैं। डियर टीचर्स, यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड हो गया है। हमने इलेक्ट्रिक करंट, स्विच, बैटरी, टाइप्स ऑफ सर्किट, ओपन एंड क्लोज सर्किट, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, उनके यूजेस के बारे में बड़ी तफसील से सीखा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आप क्लास में अपने स्टूडेंट्स को मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करवाएं। इजाज़त चाहूँगी। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।